देखते हैं है ना वॉइस। आज बहुत दिन के बाद हम आप लोग को वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले हम कुछ काम में बिजी थे, इसलिए हमने डाल रहे थे वीडियो, चले सॉरी। आज हम वॉइस देखेंगे, वॉइस का पार्ट्स देखेंगे, यानी कि वॉइस क्या है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस सबसे बड़ी बात करेंगे, जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है वो भी पूछता है, 11th-12th में पूछता है, यहाँ तक 9th-10th में भी पूछता है। तो वॉइस जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे। वॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस, है ना। आप जानते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। जो आदमी नहीं जानते हैं वो भी देख लीजिए, जो जानते हैं वो भी देखिए। ये वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस, है ना। दूसरा क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस। अब देखिए वॉइस दो प्रकार के, एक्टिव, दूसरा क्या देखेंगे, पैसिव। अब पैसिव और एक्टिव देखेंगे। पैसिव एक्टिव क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे हम बाय एक्टिव का। तो बाय सब्जेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल आपको हम बता दे रहे हैं, बाय सब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ये बाय सब्जेक्ट क्या होता है, बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जरा सा एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कहता है राम राइट्स ए लेटर। बिल्कुल इजी वाला हम दे रहे हैं। अब देखिए, आप जानते हैं ये जो है ए और भी है, मतलब ए फॉर एक्टिव, बी फॉर वॉइस। एक्टिव वॉइस है, अब इसको हम पी भी में चेंज करना है। हमारी बात समझ में आ रहा है। तो इसका एक टेक्निक होता है, फर्स्ट वाला जो है इसको लास्ट करना है, लास्ट वाले को फर्स्ट करना है। यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लेटर। क्या लिखा हुआ है, ए लेटर इज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लेटर इज। अब इसका भीतरी बनाना है, क्या हो जाएगा, रिटेन बाय। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम। अब देखिए आप समझा रहे हैं आपको, ये कहता है राम राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पे कहता है ए लेटर इज रिटेन बाय राम। तो मतलब दोनों में क्या फर्क है, इसमें जो काम हो रही है किसके द्वारा हो रही है, सब्जेक्ट के द्वारा, इसीलिए इसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और इसमें जो काम हो रही है किसके द्वारा हो रही है, ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसके अगर हम पैसिव की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए, आप जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे आप कहते हैं राम के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट अनुसार कीजिएगा तो यहाँ, लेकिन इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे आप देखिए, अब इंग्लिश टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, भीतरी हो गया, बाय प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश में करना है, अब यहाँ पे कहता है राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तब इस क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ पे राम के कहते राम एक पत्र लिखता है, यहाँ पे कहते राम के द्वारा। तो दोनों में क्या हुआ, फर्क हुआ। तो वही चीज यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं, हिंदी की बात नहीं, यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आपको देखना है। इसी तरह से आपको दूसरा मेथड और बता देते हैं, जो भी यहाँ पे आप दूसरी तरह से समझिए। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको सब्जेक्ट बोलते हैं ना, अब इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। अब देखिए, तो वॉइस में जो हम बात करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। किस कंडीशन में, जब एक्टिव से हमको किस में चेंज करना होता है, पैसिव में चेंज करना होता है। हमारी बात समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कहना चाहता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, समझ रहे हैं, ये वर्ब हो गया, फिर यहाँ पे भीतरी हो गया, ये बाय प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया आपको, और है ना, इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हमारी बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या देखे थे, पहले सब्जेक्ट देखे थे, इसके बाद देखे थे वर्ब देखे थे, इसमें भी मेन वर्ब देखे थे, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट देखे थे। तो उल्टा, जस्ट अपोजिट, माने उल्टा। इसी तरह से हम देखेंगे, कोई भी काम एक्टिव के द्वारा, मतलब क्या कोई सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो इसे एक्टिव बोला जाता है, और पैसिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क होता है तो वहाँ पे हम पैसिव बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आप जान गए कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं, एक्टिव वॉइस बाय सब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा। एक एग्जांपल हम दिखा दिए। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे, यानी कि जो आप टेंस पढ़े हैं उसके अनुसार हम लोग आज बात करते हैं वॉइस का। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं।
चलिए अब यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात करेंगे, है ना। प्रेजेंट ऐसे लिखिए या सिंपल प्रेजेंट बोलिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसका जो है सिंपल प्रेजेंट कुछ नहीं, ज्यादा लॉन्ग कॉट में नहीं जाना, फॉर लिख लीजिए यहाँ पे, अफर्मेटिव, क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको रूल आप फर्स्ट कर सकते हैं, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, है ना, वॉइस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस ए डॉट बी, यानी कि इज, आर, इसके बाद एम, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, बी थ्री, इसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए, जब हम वॉइस पर पढ़ते हैं या किसी से आप पढ़ते हैं तो इसमें याद रखिए जब तक V3 नहीं होता है ना तब तक वॉइस नहीं बनता है, इसी तरह से याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना, कहता है आई लाइक यू, बिल्कुल इजी है। आप देखिए यहाँ पे आपको बता दिए फर्स्ट रूल में टेक्निक बता दिए थे, फर्स्ट को लास्ट करना है, लास्ट को फर्स्ट करना है, तो यहाँ पे यू है, तो यू के साथ इसमें से ढूंढिए, यू के साथ क्या आता है, आर आता है, इसके बाद इसका V3 क्या हो जाएगा, लाइक्ड, इसके बाद क्या होगा बाय, इसके बाद आई का क्या होता है, मी। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आप देखिए जरा सा स्ट्रक्चर से आप मैच करके देखिए, सब्जेक्ट हो गया, ए बी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया यहाँ पे, इसके बाद V3 हो गया, बाय हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। वॉइस में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखना होगा, आई का मी होता है, यू का जो है यू होता है, इसके बाद ही का क्या होता है, ही का हिम होता है, सी का क्या होता है, हर होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का जो है ना देम होता है, समझ रहे हैं, वी का अस होता है। इतना चीज आपको वॉइस में एनी टाइम याद रखना पड़ता है। अब जरा सा इसमें से हम यूज करके आपको दिखाते हैं। पहला एग्जांपल आप समझ रहे हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल में हम देख रहे हैं, कहता है यू हेल्प मी। अब देखिए अगर इस कंडीशन में अगर आपके पास मी है तो मी तो आप कहिएगा सर यहाँ पे तो मी है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान देने की जरूरत है। अब ये पता करना है कि मी किस फॉर्म में आता है, किसका मी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, मी किसका होता है, आई का होता है, तो आई लिखेंगे। अब इतना तो पता है कि आई के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का, एम लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, है ना, आई एम हेल्प। अब यहाँ पे देखेंगे बाय, यू का तो आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, यू का यू ही होता है, आपको याद करवा दिए थे, कोई दिक्कत। तो इसमें आप देखे थे बिल्कुल, है ना। तो पहला देख लीजिए, आई लाइक यू, इसका बना दिए यू आर लाइक बाय मी। फिर इसी तरह से यू हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, है ना, मी किसका होता है, आई का, तो आई लिखिए आप यहाँ पे, आई के साथ एम, इसके बाद हेल्प बाय, इसके बाद क्या होगा यू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका जस्ट कौन सा रूल, सेकेंड रूल की बात करें, क्या देखेंगे, सेकेंड रूल की बात करें। तो सेकेंड रूल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ निगेटिव लिखना है। क्या लिखना है, फॉर निगेटिव, निगेटिव है ना सेंटेंस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब कहिएगा स्ट्रक्चर में क्या टेंशन नहीं लेना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यहाँ पे आप क्या जोड़ दीजिए, नॉट, इसके बाद V3, इसके बाद बाय, इसके बाद क्या जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस में आवे तो तब सारा चीज बदल जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे रूल 2 हो गया, ठीक है। टेक्निक, ये आपको कोई टेक्निक नहीं बताएगा, तो सिर्फ डॉक्टर RS पर्सन बता सकता है। चलिए हम आपकी बात करते हैं फिर से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, आपके स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, WH मतलब क्या, सॉरी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल कहता है राम, क्या लिखा हुआ, राम डज नॉट
है ना, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। अब यहाँ पे देखिए, कहता है राम एक आम नहीं खाता है। तो आपको हम बता दिए थे वॉइस में क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए मैंगो, ए मैंगो। अब इसके साथ एक आम है इसीलिए आप लिखिए, एक आम के साथ आप क्या लिखोगे, इज, मैंगो इज। अब निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखिएगा, नॉट। इसका V3 क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बच गया, इटेन के बाद V3 के बाद क्या होता है, बाय, बाय लिखे। अब क्या बच गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम। कोई दिक्कत, तो आपको याद रखना है राम डज नॉट ईट ए मैंगो। क्या निगेटिव सेंटेंस हो गया ना। इसका कैसे वॉइस बनाएंगे, ए मैंगो लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए इज लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, V3, इसके बाद बाय, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। फिर एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, कहिएगा सर सोहन, आप देखिए डू वाला, डज वाला ले लिए थे और डू वाला ले, डू वाला लेंगे। अब हम फिर इसी तरह से हम बात करेंगे, यू डू नॉट टीच मी। अब देखिए, अब यहाँ पे यू डू नॉट टीच मी, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मी है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। अब यहाँ पे आई के साथ आप क्या चीज का प्रयोग करते हैं, आई एम। फिर इसी तरह से नॉट, अभी टीच का V3 क्या होगा, टॉट, टॉट होता है। इसके बाद आप क्या देते हैं, बाय, यू यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। तो वॉइस जो है फिर से हम आपको बता देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, फॉर निगेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे तो सब्जेक्ट लिखिएगा इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। तो आप क्या लिखोगे, बता दिए थे हम, फर्स्ट को लास्ट करना है, लास्ट को फर्स्ट। तो ये मैंगो लिखोगे आप, इसके बाद इज, नॉट, इसके बाद ईटेन, इसके बाद बाय, इसके बाद है ना ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू डू नॉट टीच मी। अब यहाँ पे देखो मी किसका होता है, आई का, इसीलिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। देखिए ये जितना सारा है, एक टेक्निक बता देते हैं, ये जितना है सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये जितना है वो सब क्या आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ रहे हैं मेरी बात को, याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इसको नोट कर ही लीजिए, तब बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। चलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे यू डू नॉट टीच मी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम नॉट, क्योंकि आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, एम का। नॉट टीच का क्या होता है, टॉट बाय यू। क्या बात कर रहे थे, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए ये पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है, अब इसको हमको बनाना है। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का, ए बी का। क्या लेंगे हम लोग, डू यू प्ले फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा इसका, पैसिव वॉइस में क्या होगा बता है, फर्स्ट को लास्ट करते हैं, लास्ट को फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इसके साथ क्या आएगा, फुटबॉल के साथ इज फुटबॉल played by you, son of इंट्रोगेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे, पैसिव एक्टिव से जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, डज सी लाइक यू। अब देखिए डज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे है ना, तो लास्ट में यू है ना, तो यू को हम, यू के साथ क्या आता है, आर आता है ना, आर यू लाइक बाय, सी का क्या पढ़ते हैं आप लोग, हर। कोई दिक्कत। तो इसी तरह से यानी कि आप देखिएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है
कौन सा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे यानी कि इसका स्ट्रक्चर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या देखेंगे हम लोग, इसका फर्स्ट एग्जांपल ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, पी भी मतलब पैसिव वॉइस। तो यू प्ले फुटबॉल, इसका क्या होगा, इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। अब उसी बात हम दूसरा एग्जांपल बात करेंगे, ये एक्टिव वॉइस है, डज सी लाइक यू। आप क्या लिखेंगे, इसका यू के साथ आ रहा था तो आर यू लाइक बाय सी का क्या पढ़ते हैं आप लोग हर। चलो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए, अब किसकी बात करेंगे हम लोग, फोर रूल की बात करेंगे। फोर रूल है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर में ए बी से स्टार्ट करना है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डच सी नॉट लाइक मी। अब यहाँ पे डज है, डज सी नॉट लाइक मी, आपको पता है। लास्ट वाले को फर्स्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो मी किसका होता है ध्यान रखना है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, एम मी है ना, आई हो जाएगा आई। अब इसके बाद नेगेटिव है तो नोट लिखेंगे, इसका V3 बता ही दिए, विदाउट V3 का वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइक बाय सी का आपने क्या पढ़ा, हाँ कोई दिक्कत, प्रीवियस क्लास में आप प्रीवियस में अभी जस्ट आपको हम बताए थे। चलिए बी, अब यहाँ पे देखिए, डू यू नॉट रिपेयर द रोड। अब देखिए कहता क्या तुम है ना रोड को रिपेयर नहीं करते हो, तो आप देखिए इसका एक्टिव है, पैसिव क्या होगा, तो रोड के साथ हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, इज द रोड नॉट रिपेयर बाय, जिनका क्या लिखते हैं यू। कोई दिक्कत, फिर हम आपको बता देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर जब आएगा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। क्या है स्ट्रक्चर, इज आर एम में से कोई एक देना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज सी नॉट लाइक मी, तो आपको पता है मी किसका होता है, आई का, तो इसीलिए एम लिखेंगे, एम के साथ, हाँ किसके साथ होता है प्रयोग, एम आई के साथ है ना, एम आई नॉट लाइक। इसके बाद क्या हो जाएगा, बाय सी का क्या होता है हर। फिर इसी तरह से देखिए, डू यू नॉट रिपेयर द रोड, क्या लिखेंगे, इज द रोड नॉट रिपेयर, कहता है रिपेयर है ना बाय यू। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग रूल 5, रूल 5 की बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में। रूल 5 प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे देखिए रूल 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे किसके बात करेंगे हम लोग, फॉर WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे WH क्वेश्चन का, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस ब्रैकेट में लिख लीजिए ए भी क्या है, ए डॉट में ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। कौन सा, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में WH क्वेश्चन से आपको चेंज करना होगा एक्टिव से पैसिव में। इसका जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहला देख लीजिए,
पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कहता व्हाई डू यू किल स्नेक। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक बात बता देते हैं, जब हम WH क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए तो हम WH को प्रयोग करते समय हम इसको नहीं बदलेंगे, यूं का त्यों लिखेंगे, मतलब इसके स्थान पे वही चीज लिखेंगे जब एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये वाई है तो वाई लिखिएगा, इसके साथ स्नेक के साथ क्या आएगा, इसीलिए स्नेक लिखिए। इसका V3 क्या हो जाएगा आपको पता ही, किल्ड बाय, यू को आपने जस्ट पढ़ा है, यू, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम नहीं देखे, आपको जस्ट आपको हम है ना इसको रूल 6 बता देते हैं। रूल 6 में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो फॉर लिख दीजिए, WH क्वेश्चन कर दीजिए। आप कहीं सर एक ही एग्जांपल दे करके आपने क्यों इसे लिख दिया, देखिए हम टेक्निक बता देते हैं। यहाँ पे WH क्वेश्चन लिखे ही, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमारी बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए क्या होता है। आपने यहाँ पे पढ़ा था सिर्फ WH क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव, लेकिन आप यहाँ पढ़िएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। WH क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव निगेटिव कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें आपको नोट बढ़ जाए। वैसे हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। यहाँ पे WH क्वेश्चन लिखना है ना, WH क्वेश्चन दे दीजिए प्लस A.B ऑक्सिलरी वर्ब इज आर, इसके बाद क्या लिखिएगा M प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए WH क्वेश्चन देना है, इज RM में से कोई एक देना है आपको, है ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए जैसे हम दैट फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे से आपने ये देखा है जस्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे